तो ये अपने पास ये किस चीज किसके लिए अपने पास ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए थे। और पीछे जो बातें करी थी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, हेटेरो एटम्स इंक्लूड होंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को कैसे लिखना है, वो सब नॉर्मल के लिए था, वो नॉर्मल के लिए था। इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ उसको। मिटा दो उसको, मिटा दो उसको, ठीक है। ठीक है ना। चलो देखो मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं अपने पास। जैसे मेरे पास एक देखे रखा है क्वेश्चन, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपने पास कौन सा नॉर्मल है, ये अपने पास नॉर्मल है। अब इसको मेरे को बॉन्ड लाइन में करना है, तो बॉन्ड लाइन के मैंने क्या बताया था कि कार्बन को कॉर्नर की तरह इस्तेमाल करना है। देखो पहला कार्बन रहेगा, इसको मैं इधर इस्तेमाल करूंगा, सेकंड कार्बन को मैं से ऊपर ले जाऊंगा, सिंगल बॉन्ड के लिए अपन ने लाइन का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो CH2 देखे रखा है तीसरा वाला है, इसको मैं इस तरह से नीचे लाऊंगा, और जो चौथा वाला है इसको मैं इस्तेमाल करूंगा इसे। तो देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। उसके बाद देखो अभी नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल में अपन हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया और कार्बन को भी दिखा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अपने पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहेंगे, मानो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। ये चीजें अंडरस्टूड होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, मान लो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, ये अंडरस्टूड होती है। ठीक है ना, ये बॉन्ड हो गए, ये कार्बन हो गए। ठीक है, अगर इसको इंक्लूड ना करें तो भी चलेगा, अपन इसको डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने पास कौन सा बन गया, ये बॉन्ड लाइन बन गया, ये अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड लाइन बन गया, पहली चीज है। अब दूसरा अपन को देखे रखा मान लो, ठीक है ना, अगर उनको मेरे पास ऐसा देखे रखा मान लो CH3, ठीक है, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, मान लो अगर ये ब्रांच के फॉर्म में आ गया, ये ब्रांच के फॉर्म में है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पास क्या हो गया, CH3 हो गया, उसके बाद ये पास CH हो गया, ठीक है ना, उसके बाद CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, तीसरा अपन देख सकते हैं मान लो, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एक दो, सर इसको मैं गलत हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा ऐसा, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे करके ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मान लो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन लेके रखी है, तो इसमें क्या होगा अपने पास, CH3 के लिए, उसके बाद CH के लिए, अभी अपने पास देखो इसमें दो लाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अपन दो लाइन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला CH3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे पास क्या हो गया, दो ये हो गया, तीसरा हो गया, और CH अपने पास ये आ गया, ये अब ये C हो गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, C हो गया अपने पास, अब अपन ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्बन एटम रहेगा, तो डबल बॉन्ड उड़ गया, उसका CH2 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधा कॉर्नर मार्क कर देंगे, ये तो अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे CH2 है। ठीक है, तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बनता है इस केस में कि ये CH3 हो गया इसके लिए, ठीक है ना, ये CH हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, CH हो गया, तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C हो गया, कुछ नहीं मतलब CH अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे CH होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे CH2 मान सकते, दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पे अपना कुछ नहीं मतलब CH2 इसको मान सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अब अपना मान लो एक और चीज देके रखी, मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते अपन, क्या ना देखे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH अपन ने मान लिया, तो ये बस क्या हो जाएगा, CH3 ये C हो गया, यहाँ पे 1 2 3 ये सब मान सकते हैं इसको, CH3 C हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे CH होगा, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे C तो होगा ही होगा, यहाँ पे C तो होगा, साथ में H जोड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मान लो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, मान लो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो अपना देखे रखा है, जैसे उन्हें क्या देखे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अपना हेटेरो एटम के साथ देखे रखा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन इसको लिखना चाहे तो इसको अपन ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे CH3 है। अगर अपन C को भी इंक्लूड ना करें तो भी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, C को भी अगर इंक्लूड ना करें तो भी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे कुछ नहीं मतलब एक कार्बन एटम हुआ, तो ये लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, ये लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास देखे रखा है क्या, NH2CO NH2 देखे रखा है, यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड और CH2
NH2 यूरिया लिख रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डॉट का मतलब, कॉर्नर का मतलब अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से स्ट्रक्चर है अपने पास, नोट कर लिया, मिटा दो उसको, ठीक है। तो थैंक यू, आज के मेरे नए लेक्चर में आप सबका स्वागत हो गया था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो रिस्पांस बताइए कैसा रहा, रिस्पांस बताइए कितना अच्छा पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है, कमेंट में बताइए कि कुछ गलती है तो मुझे बताइए कि मैं उस पर काम करूँगा। अभी थोड़ा वॉइस का इशू रहेगा क्योंकि मेरे पास क्या है, कोई माइक्रोफोन नहीं है, तभी आज मेरा माइक्रोफोन आने वाला है। तो रिस्पॉन्स देके बताइए कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, ठीक है ना। उसके बाद जो नाइट्रोजन रहेगी, हेलोजन रहेगी, इनकी सबकी डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे। तो थैंक यू मेरे लेक्चर देखने के लिए, और अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।